नमस्कार दोस्तों, चलिए तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बार्स इन सीरीज़ एंड पैरेलल। ठीक है, चलिए तो बार्स एंड सीरीज़ एंड पैरेलल से पहले ये समझ लें कि बार का मतलब क्या होता है। ठीक है, बार्स इन सीरीज़ या पैरेलल जब भी वो बोलेगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि मेरे जो भी कोई एलिमेंट है, आइदर इट इज़ इन क्यूबॉइडल शेप या आर क्यूब शेप or it is in circular shape, but the loading condition is always axial। ठीक है, यदि आपका लोडिंग कंडीशन क्या है, एक्शियल है, ठीक है, तब हम उसको हमेशा और हमेशा बार कंसिडर करेंगे। ठीक है, लेकिन जब आगे चल के हम कुछ नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे शाफ्ट इन सीरीज एंड शाफ्ट इन पैरेलल, ठीक है, तो ये वहाँ पर भी सर्कुलर सेक्शन ही होगा, लेकिन द चेंज इज वहाँ पर आपको मिलेगा टॉर्क। ठीक है, मतलब वहाँ पर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। क्लियर है, तब हम उसको बार ना बोल के क्या बोलेंगे, शाफ्ट बोलेंगे। क्लियर है, तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि बार का मतलब क्या और शाफ्ट का मतलब क्या। क्लियर है, नाउ वी कम्स टू द बार्स इन सीरीज एंड बार्स इन पैरेलल। ठीक है, तो सीरीज का मतलब क्या है कि ये कोई मेरा एक बार है, इस बार के बाद दूसरा एक बार लगा हुआ है, इस बार के बाद दूसरा बार लगा हुआ है। ठीक है, मतलब हमारे पास 3 नंबर ऑफ बार लगे हुए हैं। लेट्स से मैंने उसके एक्सियल डायरेक्शन में कोई फोर्स पी क्या कर दिया, लगा दिया। अब हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि मेरा ये इसका जो लेंथ है वो डेल्टा 1 है, डेल्टा 2 है, डेल्टा 3 है, या L1 L2 L3 मानो। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि भैया ये जो पी फोर्स है वो पी फर्स्ट वाला शाफ्ट भी कर रहा है, मतलब फर्स्ट वाले शाफ्ट पर भी पी लोड है, सेकंड वाले शाफ्ट पर भी लोड पी है, और थर्ड वाले शाफ्ट पर भी लोड पी है। ठीक है, नथिंग इज चेंज, मतलब पी इक्वल टू P2 इक्वल टू P3 ऐसा बोल सकते हैं। ऑब्वियस है, बोल सकते हैं क्योंकि पी के अलावा कोई फोर्स है ही नहीं। लेकिन यदि मैं बात करता हूँ शाफ्ट इन पैरेलल की, ठीक है, तो चेंज क्या आएगा, चेंज आएगा मेरा कि जो P है, देखो यहाँ पर ये P मैंने एक्सियल डायरेक्शन में P तो लगाया, लेकिन चेंज क्या आया कि मान लो कि ये कोई मेरा अलग मटेरियल था और ये जो अंदर वाला जो मटेरियल है वो अलग बार का था। ठीक है, तो ये और ये क्या हो गए, एक दूसरे के पैरेलल हो गए। ठीक है, तो लेट्स से कि ये P1 फोर्स लगाएगा, जो बाहर वाला मटेरियल है, जो बाहर वाला एलिमेंट है, या आउटर जो डायामीटर वाला शाफ्ट है वो P1 लोड लगाएगा, लेकिन जो अंदर वाला है वो P2 लोड लगाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, जो P है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, दैट इज P1 प्लस P2। ठीक है, यदि नंबर ऑफ फोर्सेस है, मतलब बहुत सारी शाफ्ट लगी हुई है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन सबका जो डिफॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, इक्वल। यहाँ पर डिफॉर्मेशन सारी शाफ्ट का अलग अलग होगा। ठीक है, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया सबका अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर डेल्टा नेट जो आएगा वो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3। ठीक है, तो जब भी शाफ्ट इन सीरीज होगा तो P सबके लिए इक्वल, और डेल्टा नेट जो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 होगा। इसी तरह से शाफ्ट पैरेलल है तो उस केस में लोड ऐड हो रहे हैं, लेकिन जो उसका डिफ्लेक्शन है, मतलब डिफॉर्मेशन है, वो सेम ही है। क्लियर है, तो ये कंसेप्ट आप आगे पूरा याद रखिएगा जब तक मैं इस लेक्चर में हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहला केस हम लेके चलते हैं, मतलब केस इन द सेंस कि सबसे पहला एजम्पशन में लेके चलता हूँ सीरीज़ के लिए। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि मेरे पास कोई 3 एलिमेंट है। लेट्स से कि मेरे पास पहला एलिमेंट है 1, 2 एंड 3, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A1, और उस पर ये उसका यंग्स मॉडुलस है E, उसका लेंथ कितना है L। इसी तरह से दूसरा मान लिया कि जिसका क्रॉस सेक्शन मेरा कितना है 2A है, उसका यंग्स मॉडुलस E है, और उसका लेंथ एज यूजुअल E है, L है। इसी तरह से थर्ड वाला जो है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगेन A1 ही है, मतलब ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया इस वाले क्रॉस सेक्शन एरिया के इक्वल है, और यंग्स मॉडुलस पूरे शाफ्ट में मतलब सेम मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या निकालना है, डेल्टा L निकालना है और डेल्टा D निकालना है, जब कि डेल्टा C जो है डेल्टा के क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, डेल्टा C डेल्टा के क्या हो, इक्वल, तब आपको क्या करना है, डेल्टा D फाइंड करना है। डेल्टा D का मतलब क्या, देखो A पॉइंट मेरा हो गया ये वाला, B पॉइंट हो गया यहाँ पर, C पॉइंट हो गया यहाँ पर, D पॉइंट हो गया यहाँ पर। ठीक है, मतलब ये D निकालना है कब, जब आपको डेल्टा C मालूम हो तब। ठीक है,
और सिग्मा मैक्सिमम भी निकालना है। तो रेशियो ऑफ सिग्मा मैक्सिमम टू मिनिमम कितना होगा ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो चलो अब फर्स्ट वाले सेक्शन की बात करें या थर्ड वाले सेक्शन की बात करें, दोनों के लिए सिग्मा मतलब स्ट्रेस जो होगा वो क्या होगा, इक्वली होगा। क्यों स्ट्रेस इक्वल होगा कि सिग्मा 1 इक्वल टू P1 अपॉन P अपॉन A। इसी तरह से सिग्मा 2 मतलब बीच वाले मिडिल सेक्शन की बात कर रहा हूँ तो कितना आएगा, P लोड तो वही है, चेंज क्या हुआ क्रॉस सेक्शन, तो कितना आएगा P अपॉन 2A। इसी तरह से सिग्मा 3 भी मेरा वही का वही आएगा क्योंकि मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया भी वही है और लोड भी वही है, ठीक है। आगे बात करते हैं, बट हियर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पर उसका नेचर भी देखना होगा कि ये टेंसाइल लग रहा है या कंप्रेसिव लग रहा है। क्लियर है। तो अब मैं यदि बात करूं किसकी कि मैक्सिमम टू मिनिमम, तो मैक्सिमम कौन सा होगा, ऑब्वियस है P अपॉन A, ज़्यादा बड़ा होगा P अपॉन 2A क्योंकि उसका आधा हो गया, ठीक है। तो मैक्सिमम और मिनिमम का रेशो पूछ रहा है, तो मैक्सिमम कितना है P अपॉन A, मिनिमम कितना है P अपॉन 2A। तो रेशो क्या आ जाएगा, ये टूट के ऊपर जाएगा, P अपॉन A से P अपॉन A कैंसिल हो जाएगा, तो रेशो कितना आना चाहिए कायदे से 2 आना चाहिए, ठीक है। देखो यार है ना, क्लियर है। इसी तरह से डेल्टा L, तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3, तो देखो पहले वाले के लिए कितना होगा, पहले वाले पर लोड कितना लग रहा है, P लोड ही लग रहा है, तो कितना आएगा PL अपॉन AE। दूसरे वाले की बात करें तो कितना आएगा PL अपॉन 2AE क्योंकि एरिया डबल हो गया, ठीक है। प्लस तीसरे वाले के लिए कितना आएगा, तीसरे वाले के लिए कितना आएगा P अपॉन PL अपॉन AE, ठीक है। तो PL अपॉन AE दो बार आया, इसी तरह से एक आधा हो गया मतलब 2.5 मतलब 5/2 आना चाहिए कायदे से। देखते हैं तो 5/2 PL अपॉन AE। आगे बढ़ते हैं, चलिए तो यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि डेल्टा C जो है वो किसके इक्वल है, डेल्टा के। तो डेल्टा C को डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 क्यों बोला समझो। देखो डेल्टा को C मतलब मैंने केवल ये जो थर्ड वाला सेक्शन ये मान के नहीं चल रहा है कि ये है ही नहीं, ठीक है। तो हमारे पास जो P लोड लग रहा है कहाँ लग रहा है, केवल C पर, तो क्या हो जाएगा A अपॉन AE प्लस PL अपॉन AE प्लस PL अपॉन 2AE, तो 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा 3/2। तो यही आना चाहिए कायदे से। देखते हैं आ रहा है क्या, तो 3/2 PL अपॉन AE, ठीक है, क्योंकि दो ही सेक्शन मान के चल रहे हैं। तो डेल्टा C जो है वो किसके इक्वल है, डेल्टा के। तो PL अपॉन AE की वैल्यू यदि निकालूं तो PL अपॉन AE को ये डेल्टा C की जगह क्या पुट कर दो, डेल्टा पुट कर दो, तो PL अपॉन AE कितना आएगा 2/3 ऑफ डेल्टा। अब हमारे पास डेल्टा D ऑलरेडी हम निकाल ही चुके हैं। क्या निकाला हमने, डेल्टा D मतलब क्या, सबसे एंड में जितना डिफॉर्मेशन हो रहा है या कितना वो इलोंगेट हो रहा है, तो 5/2 PL अपॉन AE, 5/2 PL अपॉन AE। PL अपॉन AE क्या वैल्यू क्या है, PL अपॉन AE का जो वैल्यू है वो है मेरा 2/3 डेल्टा। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आएगा 5/3 डेल्टा C, ठीक है। चलिए अब एक नया तरह का क्वेश्चन देखते हैं कि जिसमें हमने क्या कर दिए, अभी एक ही लोड लगा हुआ था पूरे सेक्शन में, लेकिन अभी मैंने क्या कर दिया कि लोड जो है ना A से B, B से C, C से D, D से E, हर एक सेक्शन में लोड अलग अलग का लगा दिया, ठीक है। तो या तो यहाँ पर ये जो मेथड गिवन है कि आप उसका एक्शियल लोड डायग्राम ड्रॉ कर लो, या एक्शियल लोड डायग्राम ड्रॉ करते नहीं आता है तो आप मेरा जो अभी मेथड में बताने जा रहा हूँ उससे कर लें, ठीक है। बात एक ही है, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये लोड का कंडीशन दिया हुआ है इसकी, और ये सारे गिवन पैरामीटर है। लेंथ दिया है आपको, L का मतलब 500 mm, तो सारों की लेंथ इक्वली है तो 500 mm हो गया। E 200 गीगापास्कल दिया है और सिग्मा परमिसिबल दिया है 100 मेगापास्कल। तो मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मैक्सिमम लोड कितना लगेगा टेंशन में भी और कंप्रेशन में भी। तो उसकी हेल्प से मुझे डायामीटर बताओ और उसका चेंज इन लेंथ बताओ। समझ गए। तो ये मेरे पास सारे क्या आ गए, गिवन पैरामीटर, ठीक है। चलिए तो मैं शुरुआत करता हूँ इधर से, ई वाले पार्ट से, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो देखो आप चाहो तो इसको हर एक सेक्शन को अलग अलग डिवाइड कर दो। मतलब आप इसको ऐसा बांट दो कि ये हो गया मेरा A से B, फिर बांट दो B से C, फिर बांट दो C से फिर बांट दो आप इसको C से D, उसके बाद D से E, ठीक है। अब देखो ये E पर कितना लोड लग रहा है 30, वो भी कैसे नेचर का, टेंसाइल। तो इसके अपोजिट भी कितना लगना चाहिए 30, क्यों, क्योंकि हम स्टैटिकली डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर की बात करें, जितना मतलब स्टेबल कंडीशन की बात करें कि जो सिग्मा जो एफेक्ट्स हैं मतलब एक्स डायरेक्शन में जितने फोर्सेस लग रहे हैं वो क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0, ठीक है। तभी हम बोलेंगे कि हमारा जो भी बार है या जो भी शाफ्ट है वो क्या होगा, स्टैटिक कंडीशन में होगा, ठीक है।
तो देखो यहाँ पर ये हो गया मेरा ई, ये हो गया मेरा डी। आगे बात करते हैं। तो अब देखो 30 तो इधर लग गया अंदर की तरफ, यहाँ पर 40 लग रहा है, तो 30 इधर ऑलरेडी मैं लगा चुका हूँ, तो बचा कितना 10, तो 10 किधर लगेगा, अंदर लगेगा। तो 10 यदि इधर अंदर लग रहा है तो 10 इधर भी अंदर लगेगा। क्लियर है, ये समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं। तो देखो 10, ये 90 में से 10 में इस पे यहाँ पे लगा चुका हूँ, तो 90 में से 10 गया तो कितना बचा 80, तो ये लग गया 80। आगे बात समझ में, तो 80 इधर लग रहा है तो 80 इधर भी लगेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो तो 100, तो इसमें से 100 में से 80 तो मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ इनवर्ड में, तो बचा कितना, बचा है मेरे पास 20, तो ये 20 इधर, तो ये 20 इसके अपोजिट भी। ठीक है, चलो तो डेल्टा एल निकालो। तो सबके लिए पी पता है अपने को, तो P1 मतलब यदि मैं इसके लिए डेल्टा 1 बोल रहा हूँ, इसके लिए डेल्टा 2 बोल रहा हूँ, इसके लिए डेल्टा 3 बोल रहा हूँ, इसके लिए डेल्टा 4 बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा टोटल डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 प्लस डेल्टा 4। ठीक है, अब समझो, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि डेल्टा इक्वल्स टू क्या, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 प्लस डेल्टा 4। अब समझो, तो डेल्टा क्या हो जाएगा, तो 30 आया था मेरा पहला लोड, तो 30 लेंथ कितना है मेरा PL, तो L सबके लिए सेम ही है, तो इसको बाहर निकाल देंगे अपन। ठीक है, उसके बाद L तो सबके लिए सेम है, A भी सबका सेम है, E भी सबका सेम है। तो बस ये ध्यान रखो कि आपको बाहर क्या निकालना है। देखो एक सेकेंड, तो मैं पहले इसको थोड़ा रब कर दूं। बाहर क्या निकालना है आपको, देखो आपको निकालना है LAE, ये तो पूरा बाहर आ जाएगा, तो लेंथ पुट कर दो, एरिया पुट कर दो, ई पुट कर दो। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो क्या भैया, तो आपको बोल रहा है कि P इसमें टेंसाइल था, तो 30 इस पर कंप्रेसिव था, -10 प्लस 80 टेंसाइल लग रहा था, -20। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 80 प्लस 30 कितना हुआ, तो अच्छा ये 30 से ये 30 हटाई दो, तो सीधी बात करें तो 80 बचेगा। तो यहाँ पर 80 मेरा लोड आ गया, 80 इंटू 10⁻³ लेंथ कितना है 500 mm। क्रॉस सेक्शन एरिया यदि इसका गिवन है तो लिख दो, नहीं गिवन है तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, ई आपको पता है, ई दिया है क्वेश्चन में 200 गीगापास्कल। ठीक है ना। चलो ये रहा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यदि आपको डेल्टा पता है कि भाई इतना ये एक्सटेंड होगा, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, डायमीटर निकाल सकते हो, क्योंकि एरिया क्या हो जाएगा π/4d²। डेल्टा एल मतलब चेंज इन लेंथ हर एक का निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपको देखते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी कि हमने जो किया और उसमें क्या डिफरेंस है। तो इसने क्या किया, मैंने क्या किया है कि इसका एक्शियल लोड पहले ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो एक्शियल लोड में भी वही का वही बना है। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पर इधर 30 लग रहा था, तो ये मेरा पॉजिटिव 30 किलो न्यूटन आ गया। फिर 10 नेगेटिव लग रहा था तो नेगेटिव आ गया। फिर 80 पॉजिटिव लग रहा था तो 80 पॉजिटिव आ गया, इस तरह से। तो P मैक्सिमम ये आ गया टेंशन में, और कंप्रेशन में मैक्सिमम कितना है -20। ठीक है, तो ये तो अपन को समझ में आ गया भैया कि मिनिमम मैक्सिमम लोड क्या है। आगे बात करते हैं। तो सिग्मा क्या हो जाएगा, P/एरिया। मैक्सिमम यदि निकालना है तो 80 के लिए निकाल लोगे, तो ये सिग्मा मैक्सिमम है आपका। ठीक है, इसी तरह से सिग्मा मिनिमम भी, मतलब कंप्रेसिव नेचर में भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब डेल्टा एल ये निकाला अपन ने, PL/E बाहर निकाल लिया था, PAB पॉजिटिव था, हाँ पॉजिटिव है ना। ठीक है, यहाँ गलत लिखा है। ठीक है, तो प्लस का PAB आएगा, -PBC -PCD प्लस PD। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो 0.25 आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको डायामीटर, अच्छा डायामीटर आपने किसकी हेल्प से निकाला, यहाँ पर यदि मैक्सिमम आपको सिग्मा टेंशन गिवन था क्या, हाँ सिग्मा परमिसिबल गिवन था, तो सिग्मा परमिसिबल की हेल्प से आपने डायामीटर कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो सिग्मा इक्वल टू 100 गिवन था, 80 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड π/4d²। तो यहाँ से क्या निकल गया, मेरा डायमीटर निकल गया। ये डायमीटर निकल गया, तो डायमीटर के बाद फिर मैं एरिया निकाल लूँगा, एरिया निकालने के बाद यहाँ पे पुट करूँगा तो मेरा डिफ्लेक्शन आ जाएगा। क्लियर है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन में क्या बोलता है इसमें, देखो ये मेरा उल्टा बना दिया, ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आप उधर से शुरू कर दो, कोई इशू नहीं। ठीक है, देखो तो यहाँ से ABCDE, तो यहाँ पर चाहो तो आप इसको भी क्या कर दो, अलग अलग पार्ट में करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नहीं करना है तो आप इसका एक्शियल लोड डायग्राम बनाओ और फिर उससे सॉल्व करो। ठीक है,
चलिए तो देखो यहाँ पर एक चीज़ नोट करने की कि ये जो 3P लोड लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, बिल्कुल शाफ्ट के बीच में, ठीक है, क्लियर है। तो इसकी वजह से मतलब यहीं पर चेंज आ जाएगा। तो देखो A B B C C D D E, ठीक है। चलो अपन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो इधर पहले लोड बैलेंस कर लो। तो इधर 2P लग रहा है तो अपोजिट भी कितना लगना है चाहिए, 2P लगना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ये 2P लग गया। अब 2P इधर लग रहा है देखो, पर 4P इधर लग रहा है, ठीक है ना। तो 2P यदि इधर लगा है तो 2P अपोजिट भी लगाना पड़ेगा, मतलब 6P इधर आ जाएगा, ठीक है। इसके अपोजिट भी कितना आएगा, 6P आएगा, ठीक है, 6P आएगा, ठीक है, BC में। फिर आगे क्या बोल रहा है, 3P इधर लग रहा है, ठीक है। तो इसमें 6P में से 3P क्या कर दोगे आप, 6P देखो ये इधर लग रहा था, ये इधर लग रहा था, इसके अपोजिट लगाया, ठीक है। तो इसमें 6P आपने इधर लगा दिया, ठीक है। तो इधर भी कितना लगना चाहिए, 3P में जुड़ जाएगा, मतलब 9P होना चाहिए, ठीक है। लेट्स सी कि क्या आ रहा है, ठीक है। तो देखो 6P आ रहा है और 6P के बाद वो अगेन, क्योंकि इसमें 3P अपोजिट साइड में लग रहा है तो इसलिए क्या हो गया, नेगेटिव, मतलब 3P आएगा, ये यहाँ से यहाँ तक 3P रहेगा, ठीक है। चलिए तो अब मुझे यहाँ पर गिवन क्या था और मुझे कैलकुलेट क्या करना था, ठीक है। तो P मैक्सिमम निकालना था, सिग्मा परमिसिबल AB का दिया था, BD का अलग दिया था, DE का अलग दिया था, ठीक है। तो AB का PAB इतना है, PBD PD, ठीक है। तो इसके लिए 2P है, BC है आपका 6P, और यहाँ से लेके यहाँ तक तो कोई लोड ही नहीं है तो 3P लगेगा, तो 3P आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो 2P अपॉन A 100, तो P कितना आ गया आपका 50A, मतलब यहाँ पर एरिया नहीं गिवन था इसलिए 50 आ गया। इस तरह से इस केस में BD के लिए P 50/3 आ जाएगा, BC के लिए, और BD में बाकी का तो सेम ही रहेगा, तो 100/3A, ठीक है, ठीक है। मतलब यहाँ पर अच्छा एक चीज़ और समझने की थी, देखो मैंने पहले यहाँ पर एक्शियल लोड डायग्राम ड्रा किया, मतलब ये मेरा एक्शियल लोड डायग्राम है। फिर मैंने क्या किया, क्योंकि यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्रॉस सेक्शन एरिया इसके लिए A है, इसके लिए 2A है, इसके लिए 2A है और इसके लिए A है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको लोड तो वही मिल रहा है 6P, लेकिन 1 मिनट, लेकिन क्या चेंज आ रहा है देखो, 2P अपॉन A, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया A था, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, एरिया कितना था 2A, तो 6P अपॉन 2A तो कितना आ जाएगा 3P अपॉन A। आगे की बात करें तो वहाँ पर लोड कितना लग रहा था, 3/P, 3P लग रहा था, तो 3P अपॉन 2A, ठीक है। तो 3/2PA हो जाएगा। इसके बाद आगे की बात करें, कौन सा, AB हो गया, BC हो गया, CD हो गया, DE में क्या है 3 लोड लग रहा है तो 3P अपॉन A, ठीक है। ये गिवन था मेरे पास, ठीक है, और सबका लेंथ भी मेरे पास अलग अलग यदि है तो मैंने क्या किया, सबके लिए P लोड निकाल लिया, ठीक है। तो P लोड ही मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना था, ठीक है, सारे के लिए निकाल लिया मैंने। नाउ वी कम्स टू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बड़ा थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इसको वर्टिकल बार है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया लेट से इससे डबल है, इसको मान लो AB 2A है, ठीक है। अब इसका डायामीटर लेट से 25 है तो इसका मान लो कि 50 होगा, ठीक है, 50 mm है यदि इसका डायामीटर, ठीक है ना। तो इसके लिए फाई आपका 50 है। पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या चेंज है वो समझ लो, वो समझना ही इम्पॉर्टेंट है। क्या कि देखो ये A है मेरा यहाँ पर, यहाँ है मेरा B और यहाँ है मेरा C। तो देखो AB पर कितना लोड लग रहा है, केवल 25 किलो न्यूटन। तो यदि मैं इसका एक्शियल डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरह से बनेगा, मतलब ये मेरा 25 हो गया, यदि मेरा यहाँ से ये तो ये 25 हो गया। लेकिन यदि मैं ये जो मोमेंट है 10 किलो न्यूटन का नीचे लग रहा है और 5 किलो न्यूटन का अंदर की तरफ लग रहा है, यदि मैं इसको कंसीडर नहीं करता हूँ तो क्या होगा, और कंसीडर करता हूँ तो क्या होगा, ठीक है। तो यदि मैं AB सेक्शन को केवल इतने सेक्शन की बात करूँ तो उसके लिए तो सीधा निकल जाएगा, क्योंकि इसमें तो एक्शियल लोड एक ही लग रहा है। तो P कितना हो गया 25 किलो न्यूटन, सिग्मा निकाल लिया मैंने, तो सिग्मा AB मेरा इतना आ जाएगा, नो डाउट, इसमें तो कोई प्रॉब्लम
है ही नहीं कहीं से कहीं तक। लेकिन चेंज क्या है वो समझते हैं। तो चेंज मेरा है कि मैंने क्या कर दिया कि इसके इस एंड पर 5 किलो न्यूटन का लोड लगाया और इस एंड पर 10 किलो न्यूटन का लोड लगाया। तो जिसकी वजह से क्या होगा, एक मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। देखो क्योंकि ये भी क्या हो रहा है, देखो ये 10 किलो न्यूटन भी नीचे लग रहा है और ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, 5 किलो न्यूटन भी इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो अल्टीमेटली जो मोमेंट बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा कुछ बन जाएगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगेगा। ठीक है, कहाँ पर, इस बी सी वाली साइड पर। यदि मैं, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है और ये मेरा सी है, तो बी सी पर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगेगा, मतलब ऐसा उसको पुश करेगा अंदर की तरफ। ठीक है, तो ए बी का लोड तो मतलब ए बी का स्ट्रेस तो मैंने निकाल लिया। अब हम बात करते हैं कि एक बार उसको कंसिडर करेंगे और एक बार उसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, तो मैंने क्या किया, नेग्लेक्टिंग द बेंडिंग स्ट्रेस, तो नेग्लेक्ट कर दिया, तो 10 ऊपर 5 नीचे, तो अब वो एक्शियल लोड जैसा बिहेव करने लगेगा, मतलब बेंडिंग स्ट्रेस को मैंने माना ही नहीं। ठीक है, तो 10 ऊपर लग रहा था, 10 नीचे लग रहा था और 5 ऊपर लग रहा था, तो क्या होगा, देखो 10 ऊपर 5 ऊपर, तो ये 5 ने इस 10 में से 5 गया तो कितना बचा 5, तो नीचे कितना लगेगा 30, 30 नीचे 30 ऊपर, तो BC पर कितना लोड लगेगा 30 किलो न्यूटन। ठीक है, तो अब नेग्लेक्टिंग द स्ट्रेस के केस में तो अपन सीधा निकालेंगे भाई 30 अपॉन π/4 दिस। ठीक है, तो उससे अपना निकल जाएगा BC के लिए। लेकिन मैंने क्या किया, कंसिडरिंग द बेंडिंग स्ट्रेस, अब मैं नेग्लेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, कंसिडर कर रहा हूँ। तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि अल्टीमेटली यदि देखा जाए तो वहाँ पर ये तो लग ही रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि मतलब नहीं लग रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बैलेंस करने के लिए, तो पहले समझ लो इस बात को कि ये मेरा हो गया डायामीटर। ठीक है, अभी मैं नीचे वाला नहीं बना रहा हूँ, केवल नीचे ऊपर वाला ही बना रहा हूँ। तो 5 किलो न्यूटन कहाँ लग रहा था, ऊपर। 10 किलो न्यूटन कहाँ लग रहा था, नीचे। ये मेरा हो गया एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। ठीक है, ये मेरा 5 किलो न्यूटन। ठीक है, अब समझो, तो देखो इसकी वजह से 5 किलो न्यूटन की वजह से यदि ये डायामीटर मुझे पता है तो कितना लग जाएगा, ये मतलब 50 था तो 50 का हाफ कितना 25, मतलब यहाँ से यहाँ तक का रेडियस कितना है 25 है। तो 5 किलो न्यूटन इंटू 25, अब ये mm में है इसलिए 1000 से क्या कर दो डिवाइड, तो ये किलो न्यूटन का ही कट जाएगा, तो मतलब 25 न्यूटन मीटर किधर, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है। ठीक है, किसकी वजह से, 5 किलो न्यूटन की वजह से। 10 की वजह से भी कितना लगेगा, इसका डिस्टेंस तो वही है 25, तो 10 इंटू 25 किलो न्यूटन में, तो 1000 इसका लगा दो 10 टू द पावर 3, 10 किलो न्यूटन है इसलिए 10 इंटू 10 टू द पावर 3, और ये 25 mm में है तो 1000 से डिवाइड कर दो, ये 1000 से ये 1000 गया, तो 25 इंटू 10 कितना हो जाएगा 250। तो अल्टीमेटली मोमेंट कितना लगेगा, देखो 250A और 100A, नहीं 25 इंटू 5 तो 125, सॉरी। ठीक है, तो 250 प्लस 125 कितना हो गया, दैट इज 375। ठीक है, तो 375 मेरा क्या लग गया, मोमेंट लग गया। क्लियर है, तो मोमेंट की वजह से ये रहा मोमेंट मेरा आ गया। ठीक है, टेंशन तो 30 किलो न्यूटन डायरेक्ट अपन निकाल ही लिया था नीचे वाले के लिए, मतलब नीचे देखो आपने क्या किया, 10 किलो न्यूटन नीचे माना और 5 किलो न्यूटन ऊपर माना, क्योंकि 5 ऊपर लग रहा था, इधर लग रहा था, तो 5 इधर लग रहा था, तो 5 देखो समझो 1 मिनट, तो क्या हुआ, ये 5 इधर लग रहा था, ये 10 इधर लग रहा था, तो ये मोमेंट तो अपन ने निकाल लिए, बचे क्या ये। अब देखो ये 5 किलो न्यूटन इधर लग रहा था, तो इसकी वजह से मोमेंट कैसे बनेगा कि 5 किलो न्यूटन इधर लग रहा था, 5 नीचे 5 ऊपर, तो ये वाला जो नीचे और ऊपर वाला है ये क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा, मतलब मोमेंट बना देगा, और ये 5 किलो न्यूटन ऊपर लग जाएगा। 10 किधर लग रहा था, नीचे, तो 10 यदि नीचे लग रहा था तो 10 एक नीचे लिया, 10 ऊपर लिया, तो ऊपर ये वाला 10 और ये वाला 10 क्या करेगा, मोमेंट बनाएगा, और ये वाला 10 क्या करेगा, नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, तो 10 में से 5 गया तो कितना बचा 5, तो 25 प्लस 5 इज 30, तो बेंडिंग टेंशन तो लोड तो मेरे पास सीधा आ जाएगा 30 किलो न्यूटन और मोमेंट आ जाएगा दिस, तो मोमेंट की वजह से सिग्मा निकाल सकता हूँ My/I। 375 मेरा मोमेंट आ गया, 25 उसका रेडियस है, और π/64 d की पावर 4, यहाँ से सिग्मा मोमेंट की वजह से स्ट्रेस निकल जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी है पर बन जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो सिग्मा मैक्सिमम कितना होगा आपका, सिग्मा डायरेक्ट और प्लस सिग्मा मोमेंट की वजह से। ठीक है,
तो सिग्मा ए बी और सिग्मा मैक्सिमम आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। चलिए, तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग स्टडी तो यू कैन कमेंट और आस्क मी, ठीक है। तो चलिए, तो पढ़ते रहिए, मज़े से पढ़ते रहिए, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त पढ़ना है ताकि हम टॉप कर सकें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।